हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर हैशटैग एकेडमी क्लासेस। आज हमारा जो हैशटैग एकेडमी चैनल है, इस पे हमारा आज नेक्स्ट लेक्चर है जो बिहार आईटीआई का क्लास चल रहा था। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन पे है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट खत्म हो चुका था। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सिंप्लीफिकेशन, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। तो आइए सिंप्लीफिकेशन आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो बिहार आईटीआई का क्लास है, बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम। और इसमें आज हमारा चौथा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में बताता है सरलीकरण। सरलीकरण इसमें बहुत सारे टाइप है सॉल्व करने के लिए, जिसमें सिंप्लीफिकेशन का सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा बोडमास। इसमें एक आता है बोडमास, और दूसरा आप लोगों को इसमें पढ़ना है अलजेब्रिक फार्मूला पे, अलजेब्रिक फार्मूला बेस्ड। सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों को जो बिहार आईटीआई में दो तरह का टॉपिक पढ़ना है, जिसमें पहला सिंप्लीफिकेशन का पहला है बोडमास टॉपिक से, और दूसरा है अलजेब्रिक फार्मूला पे बेस्ड जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो। तो सबसे पहले हम बोडमास से बात करेंगे, फिर अलजेब्रिक फार्मूला पे। तो सबसे पहले हम बोडमास को देखते हैं, बोडमास क्या होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे, बोडमास को पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, अब बी है, BODMAS ऐसे लिख दिया हम इसको। बी से क्या होगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहा जाता है, कोष्ठक। नेक्स्ट है ऑफ, ऑफ को कहा जाता है का। उसके बाद है डी से डिवाइड होता है, डिवाइड मतलब भाग। और तीसरा चौथा है मल्टीप्लाई, एम से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना। और नेक्स्ट है ए से ऐड होता है, ऐड मतलब जोड़। और एक लास्ट रह गया जो एस है, एस से होता है सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाओ। इसमें से सबका सिंबल आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए। घटाओ का ये माइनस का सिंबल होता है, जोड़ का ये होता है, और गुना का ये हो गया भाग का, ऑफ का ही रहेगा। और कोष्ठक है, इसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे क्या होगा। तो बोडमास बेसिकली ये होता है। और यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट, ब्रैकेट ब्रैकेट कितने तरह का होता है उसे समझिए। ब्रैकेट बेसिकली तीन तरह का होता है, लेकिन हमें एक और इसमें ऐड करना है चार तरह का, जिसमें पहला है बार ब्रैकेट। इसको बोला जाता है रेखा कोष्ठक। दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट। इसे कहा जाता है छोटी कोष्ठक। और तीसरा है इसमें मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। इसे जो कहा जाता है मध्य कोष्ठक। और एक और है इसमें लास्ट, लार्ज ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। इसको बोला जाता है बड़ी कोष्ठक। ठीक है, आप नोट कीजिए इसको, फिर हम समझाएंगे इसमें कि पहले कौन सा प्रोसेस करना है, किसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद कैसे हमारा जो बोडमास का क्वेश्चन होता है सिंप्लीफिकेशन में वो कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपने इसको नोट किया होगा। फिर नेक्स्ट है ये ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहला है बार ब्रैकेट, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा मिडिल ब्रैकेट, चौथा लार्ज ब्रैकेट। हो गया। अब देखिए इसमें मान लिए कि आपका ये नोट हो गया, तो हम एक क्वेश्चन से लेते हैं। जैसे सपोज डेट हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं।
हमारा पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं सिंपल सा ही, जिसमें है 96 भागा 4 इंटू 2 माइनस 13 प्लस 2। मान लीजिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बस भाग है, गुना है, जोड़ घटाव पे ही बात करना है। इसमें ऑफ और डिवाइड नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये बोडमास लिखा हुआ है, तो पहले बी से स्टार्ट करेंगे, फिर इस तरह से आप इसको सोल्व करते करते एस यानी सब्सट्रैक्ट तक आना है। तो पहले क्या है, बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट हमें इस क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है नहीं, तो पहले इसमें ब्रैकेट नहीं, तो ब्रैकेट का काम नहीं होगा, ये खत्म। ठीक है, ब्रैकेट का काम खत्म। फिर नेक्स्ट आता है क्या, ओ से क्या होता है, ऑफ। ऑफ का हिंदी क्या होता है, का। क्वेश्चन में कहीं ऑफ भी नहीं लिखा हुआ है और कहीं का भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है आगे, डी से क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या, भाग। भाग का सिंबल क्या होता है, ये वाला। तो डिवाइड को हम 96 से 4 को भाग देंगे तो कितना होगा, 24। और जो बच गया उसको सेम टू सेम उतार दीजिए जैसा इस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डिवाइड का काम हो गया, आगे क्वेश्चन में कहीं डिवाइड नहीं था तो यहीं तक होगा काम। फिर डिवाइड का भी काम हो गया, अब क्या बच गया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है, अब मल्टीप्लाई का काम कीजिए। 24 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, माइनस का माइनस ही, और 13 आगे कोई गुना नहीं है तो आगे सेम टू सेम लिख देंगे। मल्टीप्लाई का भी काम हो गया। अब क्या बच गया, ए से क्या होता है, ऐड। ऐड मतलब जोड़। जोड़ का सिंबल चेक करिए, 48 माइनस 13 प्लस 2, यानी 48 माइनस का माइनस ही रहेगा, 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 15। अब ऐड का भी काम हो गया, बच क्या गया, सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट का काम करेंगे अब। तो 48 में से 15 घटाएंगे, कितना होगा, तो 48 में से 15 घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 33। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये होता है सिंप्लीफिकेशन को बोडमास के रूल से सॉल्व करने का तरीका। आप इसको नोट कीजिए और उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जो है इसमें ब्रैकेट और ऑफ वाला जो हम अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो उसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे, और ये आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है, आप नोट कीजिए। और जो हमारा नेक्स्ट बुक में जो सॉल्यूशन है, उदाहरण वाला क्वेश्चन, उसे सॉल्व करते हैं आज, और फिर अगले क्लास में हम जो वो बुक का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप पहले इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए। हो गया, आइए अब ये तो हो गया हमारा बोडमास। ठीक है, बोडमास का प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक और इसमें बच गया था, किसका, अलजेब्रिक फार्मूला बेस्ड पे, जो हम यहाँ पे लिखे थे, अलजेब्रिक फार्मूला बेस्ड। अब देखिए अलजेब्रिक फार्मूला बेस्ड कैसे सॉल्व होता है सिंप्लीफिकेशन, उसे आप समझिए। तो इसके लिए पहले आपको 4-5 फार्मूला है, उसे आप नोट कर लीजिए, आपको याद रखना होगा वो। जैसे कि पहला फार्मूला है a² प्लस a+b का होल स्क्वायर। पहला है a+b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये तो सबको पता होगा। और एक और है इसमें a-b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये दो फार्मूला हो गया, और इसमें 3 और है, आप उसको भी नोट कर लीजिए। एक है इसमें एक a² माइनस b²। ठीक है, ये क्या होता है, a+b इंटू a-b। और एक और है इसमें चौथा फार्मूला, a² माइनस b² अपॉन a-b बराबर क्या होगा, a+b। अब देखिए ये तो आपको याद भी होगा पहले से, और ये वाला भी a-b का होल स्क्वायर भी, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। उसका a² माइनस b² क्या होता है, a+b इंटू a-b। और एक नया है जो a² माइनस b² अपॉन a-b है, इसका a+b कैसे आएगा, आप इसे देखिए। जैसे कि हम ये चौथा फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, a² माइनस b² अपॉन a-b। ठीक है, तो आप पहले देखिए a² माइनस b² है, a² माइनस b² यहाँ रहा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, a+b इंटू a-b। तो a² माइनस b² को हम a+b इंटू a-b लिख सकते हैं। अब क्या बच गया नीचे a-b, तो a-b ये आ गया। ठीक है,
ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, बच क्या गया ए प्लस बी। तो हमारा यही हो गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे दोनों माइनस में है, इसका आंसर जो होगा प्लस में होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, स्क्वायर बेस पे हमारा 4 फॉर्मूला है, एक और होता है क्यूब बेस पे, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर वो हम लिखवा देते हैं। हो गया, एक और है इसमें, आप उसको लिख लीजिए, 4 हो गया, और एक फॉर्मूला इसमें क्यूब का, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आएगा क्वेश्चन में। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि हम इसी पे आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होता है, सॉरी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूला को नोट कीजिए, और उसके बाद आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। हो गया, अब आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो आज हम उदाहरण वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर अगले क्लास में बुक का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन हमें सोल्व करने का 2 प्रोसेस है, पहला बोर्ड मास जो इससे पहले था, और दूसरा है अलजेब्रिक फार्मूला बेस्ड जो अभी हम सीखे हैं। इस दोनों पे क्वेश्चन आज ले रहे हैं। कौन कौन क्वेश्चन है आप देखिए, उदाहरण वाला क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है, 5.1/4 भागा 3/7 इंटू 1/2 का मान है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप देखिए। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि 5.1/4, आपको पूर्णांक तोड़ने आना चाहिए। कैसे सोल्व करते हैं पूर्णांक को, 5.1/4 है तो 5 होगा 20, पहले आप सॉल्यूशन है, 5 होगा 20 और 1 21, 21/4 ये हो गया, भाग का भाग ही रहेगा, 3/7 का 3/7 हो जाएगा, गुना का 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो भाग है इसको गुना में चेंज करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन का भाग निकालना टफ हो जाता है, इसलिए आप भाग को पहले गुना में कन्वर्ट कीजिए। तो गुना में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 21/4 को 21/4 ही लिखेंगे, भाग को गुना में का सिंबल दे देंगे, और जो आगे का पार्ट होता है उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे 3/7 है तो इसको 7/3 करेंगे, हो गया, इंटू 1/2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से ये जाएगा 7 मरतब पे, और कोई कटने वाला नहीं है, तो ये कितना हो गया, 7 सत्ते 49, और 4 दूना 8। अब इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल, सॉरी, ये हो गया आंसर। और आपको आंसर इसमें निकालने का 3 प्रोसेस है, आप देखेंगे एग्जाम में आपको जिस तरह का ऑप्शन दिया रहेगा उससे आप टिक लगाएंगे। पहला तो एक ये हो गया 49/8, दूसरा एक इसमें हो जाएगा कि 49/8 को पूर्णांक फॉर्म में लिखा हो, तो 8 8 64, 8 चौक 32, 8 पंचे 8 छक 48, 1/8, एक ये फॉर्म हो जाएगा। और एक और होता है इसमें दशमलव का, तो 8 को आप 49 से भाग देंगे, 8 छक 48, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 5, एक ये हो जाएगा। तो ये 3 तरह से आंसर आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप देखेंगे एग्जाम में जो ऑप्शन होगा उस पर आप टिक लगाएंगे, वही आपका सही आंसर होगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दूसरा उसे देखते हैं। तब तक आप नोट कीजिए, यहाँ हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। इसमें है 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 0.5 इंटू 0.6 माइनस 0.5 इंटू 0.6 प्लस 0.6 इंटू 0.6। हो गया ये नोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे देखिए।
इसमें आपको कुछ चीज कॉमन नजर आ रहा होगा, जैसे कि 0.5 ऊपर 3 बार लिखा हुआ है, 0.6 इधर 3 बार लिखा हुआ है। यहाँ क्या है, 0 पॉइंट यहाँ पे 5 होगा, 0.5 इंटू 0.5 यानी 0.5 दो बार, फिर 0.5 इंटू 0.6, फिर 0.6 इंटू 0.6। ठीक है, तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कितने डिजिट का यूज हो रहा है, सिर्फ 0.5 का और 0.6 का। तो आप 0.5 को कुछ मान लीजिए, जैसे सपोज दैट कि हम 0.5 को ए मान लिए। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा क्या है 0.6, तो 0.6 को आप सपोज दैट बी मान लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसे देखेंगे कि 0.5 कितना बार है, तो 1 2 3 बार है, तो 0.5 को हम क्या लिए हैं, ए लिए हैं। तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन कि 0.5 3 बार है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो 0.5 का क्यूब होगा, जिसको हम ए का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि हम 0.5 को ए लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का क्यूब। ठीक है, क्योंकि 0.5 3 बार है। उसके बाद बीच में प्लस का सिंबल है, तो प्लस का सिंबल दे देंगे। फिर नेक्स्ट है 0.6 3 बार, यानी 0.6 का हम क्यूब लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बी, 0.6 को बी लिए हैं, तो ये हो जाएगा बी का क्यूब। जैसे कि आप अपने हेल्प के लिए आप यहाँ पे लिख सकते 0.5 का क्यूब, और ये हो गया 0.6 का क्यूब, क्योंकि स्क्वायर एंड क्यूब में हम पढ़े थे कि अगर 5 का क्यूब है तो 3 बार 5 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा, अगर 6 का क्यूब है तो 0.6 3 बार मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा। तो ये हो गया हमारा ए क्यूब, क्योंकि हम 0.5 को ए लिए हैं, 0.6 को बी लिए, इसलिए बी क्यूब, बीच में प्लस का है तो प्लस ले लिए। ठीक है, अब क्या है कि अब इसे देखिए 0.5 इंटू 0.5, 0.5 को हम क्या लिए ए, 2 बार है तो स्क्वायर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस का सिंबल दे देंगे। उसका क्या है 0.5 इंटू 0.6, ए इंटू बी, क्योंकि 0.5 है ए हो गया, और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.6 बी है तो यहाँ हम बी ले लेंगे। अब क्या बच गया, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस हो गया। 0.6 2 बार है तो 0.6 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया बी का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए आपको एक फार्मूला लिखाया था यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, बी प्लस बी क्यू का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यूब का, अपॉन में क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है ऊपर नीचे में, तो आप बोलेंगे हाँ क्या कॉमन नजर आ रहा है, इसमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस उसका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमें कॉमन नजर आ रहा है, जो कि ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, बस क्या गया ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ए को हम कितना माने हैं 0.5 और बी को कितना लिए हैं 0.6, अब इसे जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1.1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन, ये तो नोट हो गया होगा। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें ये था एक, इसमें था जो पहला बुडमास बेस्ड, ये अलजेब्रा बेस्ड है। फिर से एक क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। आज का उदाहरण नंबर 3, 5.1/4, 3.1/8, 1.1/4, 1.1/4, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे देखिए। सबसे पहले आप इसमें पूर्णांक तोड़ेंगे, पूर्णांक तोड़ने पे कितना आएगा, 5 होगा 20, 1 21/4। ठीक है, प्लस का प्लस, 8 3 24, 1 25/8, ये हो गया। फिर प्लस का प्लस आएगा, 4 एकम 4, 1 5/4, ये हो गया। माइनस है तो माइनस ही आएगा, 4 एकम 4, 1 5/4, ये हो गया। अब आप पूर्णांक को सिंपल फॉर्म में लिया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब इसका जो जोड़ है और घटाव है, जोड़ घटाव का आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 4 8, 4 4 का एलसीएम कितना होगा 8। ठीक है, आप एलसीएम लेके चेक कर लेंगे, इसका 8 ही एलसीएम आएगा। 4 को हम 8 से भाग देंगे, कितना आएगा 2, 2 को हम 21 में गुना करेंगे, हो जाएगा 42। उसके बाद 8 एकम 8 इंटू 25, 25 ही रहेगा।
फिर है 4 दूना 8 और 2 पंचे 10 हो गया, माइनस 4 दूना 8 और 5 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, जीरो, कट जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 10 माइनस का 10, आप इसे यहाँ भी काट सकते हैं और नहीं तो आगे आप सोल्व भी कर सकते हैं। तो आपको सोल्व करके दिखा देते हैं यहाँ पे कि 42 10 52, ये तो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 4 2 6। ठीक है, 5 2 7 4 2 6। आप इसको ये तीनों को ऐड करेंगे, फिर -10 करेंगे तो आपका आएगा 67 अपॉन क्या हो जाएगा 8। अब इसका भी 3 आंसर होगा। पहला तो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, दूसरा होगा 8 8 64 3/8, और एक आएगा दशमलव के फॉर्म में 8 8 64 7 बच गया कितना, 3.8 3 24 और इधर 6 0, तो फिर 8 7 56 4 5, ये हो गया 8.375। तो आपका ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप ऑप्शन में देखेंगे जिस फॉर्म में होगा वहाँ पे आप टिक लगा देंगे। इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट और आज का लास्ट एग्जाम्पल है चौथा, उसे सॉल्व करते हैं। आइए अब चौथा एग्जाम्पल देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, 1/1/3 माइनस 1/1 अपॉन 2 माइनस 1/7 हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपका वो तो नोट हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप गौर से समझिए ये कैसे सोल्व होगा। ये थोड़ा पैटर्न से हटके है, ये शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन होता है, तो आप इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1/3 माइनस 1/1/2 माइनस 1/7। इसको आप सोल्व करने का तरीका देख लीजिए, नीचे से ऊपर सोल्व करेंगे, नीचे से सोल्व करते करते एक एक स्टेप ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि 2 माइनस 1/7, तो आप पहले पहला स्टेप में 2 माइनस 1/7 को सोल्व कीजिए, तो कितना हो जाएगा 13/7। आप सोल्व करने का तरीका देख लीजिए, यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 7 हो जाएगा, ये 14 में से 1 जाएगा तो आएगा 13/7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13/7। तो पहला स्टेप सोल्व करने पे क्या आया 13/7, तो आप इसे यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 1 13/7। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब ये जो 13/7 है, तो आप इस पार्ट को भूल जाइए, यहाँ से 3 माइनस 1 है, 3 माइनस है तो इसको भूल जाइए। तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, अपॉन 13/7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1, ये 7 ऊपर जाएगा और ये 13 नीचे आ जाएगा। ये आप जानते हैं, क्योंकि जो ये बटा के ऊपर बटा रहता है तो 1/1 तो हो गया, और जो नीचे है ये वाला पार्ट, इसको हम मल्टीप्लाई करके उधर पलट देते हैं। ठीक है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप सोल्व करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा आगे कि 1/3 माइनस 1/1 इंटू 7/13। ये जो 13/7 है ये उल्टा हो गया 7/13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है। फिर अब इसे कैसे सोल्व करेंगे कि आप इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 7/13, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/13 ही रहेगा। अब 3 माइनस 7/13 को सोल्व कीजिए। पहला स्टेप हमारा ये था, तो ये तो सोल्व हो गया, यहाँ आ गया। फिर क्या बच गया 3 माइनस 7/13, तो दूसरा स्टेप में सोल्व करेंगे 3 माइनस 7/13, तो 13 तिया 39 में से 7 गया 32/13। इसे आप सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे बट्टा में 1 लगा के, तो आपका आएगा 32/13। तो 32/13 को आप कैसे लिखेंगे, ये कितना हो गया 1/, इस पूरा का मान आया है 32/13, 32/13। तो अब ये जाएगा, इसको हम इस बट्टा को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 इंटू 13/32, जो कि हो जाएगा 13/32। ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को हम एक बार और बता रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा पैटर्न से हट गया है, आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम एक बार और समझा देते हैं। नोट हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1/3 माइनस 1/1 अपॉन 2 माइनस 1/7।
सोल्व करने का तरीका आपको इसमें पता होना चाहिए कि पहले हम नीचे से सोल्व करते हैं, नीचे से प्रोसेस लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या, 2 - 1/7। तो 2 - 1/7 इस पार्ट को उठाइए, इसको भूल जाइए। तो 2 - 1/7 को हम यहाँ सोल्व करेंगे, कितना आया 13/7। तो हम इसको यहीं पे लिखे सेम टू सेम, बस 2 - 1/7 की जगह पे 13/7 लिखे हैं। फिर इसको सोल्व करेंगे तो 3 - 1 तो 1 ऊपर ही रहेगा, 3 - 1/1 यहाँ आ गया। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो उधर उल्टा हो जाता है, यानी 13/7 का 7/13 हो जाएगा। तो अब क्या बच गया, 1 का 1 ही है, 13, 3 का 3 हो गया, माइनस का माइनस, 7 में 1 से गुना करेंगे 7, 13 में 1 से गुना करेंगे 13 आ गया। फिर अब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें आप 1 को भूल जाइए, फिर 3 - 7/13 को सोल्व कीजिए। तो 1 अपॉन, अब 3 - 7/13 को सोल्व करें हैं यहाँ पे करेंगे तो आपका आएगा 32/13। तो सोल्व करने में कितना आया, 1 ऊपर वाला 1/32/13। अब इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो 1 गुना में आ जाएगा और ये फिर उल्टा कन्वर्ट हो जाएगा उधर। तो 13 ऊपर 32 नीचे, ये हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 13/32। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें हम लोग ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो बुक में दिया हुआ टोटल क्वेश्चन उसको। और आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट सीखा, जिसमें 2 तरह का होता है, एक बोडमास, एक अलजेब्रिक फार्मूला बेस्ड। तो दोनों हो गया आज हमारा कंप्लीट। और आज हमने 4 उदाहरण भी सोल्व किए। फिर नेक्स्ट क्लास में किताब का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।